चलो देखो एक्सरसाइज 13.5 सवाल नंबर 8 बोल रहे 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। बोल रहे 12 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, ठीक है। देखो ये घन है जिसकी भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये घन है। अब बोल रहा है कि इसे कितने भागों में बांट दिया गया, 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। 8 टुकड़ों में से क्या कर दिया गया, काट दिया गया। लेकिन उसका भुजा 8 सेंटीमीटर नहीं है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन इसका 8 पीस कर दिया गया, 8 टुकड़ा। तो बोल रहे कि नए घन की भुजा क्या होगी। बोल रहा है इस तरह क्या घन काट दिया गया है, 8 घन ऐसे काट दिया गया है। 1 2 3 इसी तरह क्या काटा गया है, 8 टुकड़ों में काट दिया गया है। कितना बना 6 7 इस तरह 8 टुकड़ों में से छोटा छोटा टुकड़ों में काट दिया गया, 8 पीसों में। ठीक बोल रहा है, ठीक है ना। बोला कि नए घन की भुजा क्या होगा, इसका भुजा क्या होगा, ये हमसे पूछा। साथ ही इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये दोनों पूछा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले में भुजा निकालने के लिए आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन, क्योंकि जो इसका आयतन होगा वही 8 का आयतन होगा, ठीक है। तो पहले उसका हम लोग आयतन निकालेंगे, क्योंकि उसी के भाग को काटा गया है ना, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 8 घनों में काटा जाता है, इसलिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर 8 छोटे घन का आयतन। ये दोनों का आयतन बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी के टुकड़ों को क्या कर दिया, 8 भागों में काट दिया गया है। तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, कितना होता है, भुजा क्यू। तो 8 गुणे भुजा क्यू होगा ना। इसका भुजा कितना 12 सेंटीमीटर का क्यूब गुणे 8 गुणे भुजा क्यूब, तो 12 गुणे 12 सेंटीमीटर क्यूब बटा में नहीं, बराबर 8 गुणे भुजा क्यूब। 8 क्यों गुणा किया गया है, क्योंकि 8 बराबर भागों में क्या किया, इसे बांटा है। ये 8 गुणा में इधर आएगा तो भागा में 8 बराबर भुजा क्यूब, ठीक है ना। 2 से 4 बार में ये 6 बार में, 2 से ये 6 बार में, 2 एकम 2, ये भी 6 बार में। तो भुजा बराबर ये क्यों इधर आएगा तो ये घन का चिन्ह हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6। तो भुजा बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितना आया, 6 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बोला कि भुजा क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। और दूसरा सवाल बोला कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है ना। तो देखो 12 सेंटीमीटर 12
सेंटीमीटर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6 सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल के एक का, साथ ही इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 6 सेंटीमीटर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर बटा में 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और ये क्या गो का है? 6 सेंटीमीटर का, लेकिन क्या गो है? 6 गो है, इसलिए 6 गुणे, ठीक है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। समझ में आया ना 6 क्यों से गुणा किया गया है? क्योंकि 6 का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है ना। अब यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर भुजा स्क्वायर, 6 भुजा का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा में 6, ये वाला 6 क्योंकि 6 गो है ना। गुणे 6 गुणे भुजा का मान कितना? भुजा के मान 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आया? ये नहीं है समझ में? ये देखो, ये 12 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा का मान 12। नीचे क्या लिखा है? 6 लिखा गया। क्यों 6 लिखा गया? 6 बराबर भागों में बटा है, 6 बराबर भागों में बटा है ना, 8 बराबर भाग में बटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगा। 6 नहीं, कितना है? 8 बराबर भागों में बटा है, तो 8 गुणे 6 सेंटीमीटर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। तो 6 गुणे 12 गुणे 12 बटा में 8 गुणे 6 गुणे स्क्वायर है, तो 6 गुणे 6, ये 6 गुणे 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 1 बटा में 2, 1 अनुपात